रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आईवीएफ। अक्सर हमारी जो पेशेंट्स आईवीएफ में आती हैं और उनके अटेंडेंट हम लोगों से यह सवाल करते हैं कि मैडम मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट में आ रही हूँ, तो मुझे अभी से क्या खान पान रखना है और आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मुझे किस तरह का खाना खाना होगा। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि किस तरह के खान पान को रखने से आपका आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सक्सेस रेट थोड़ा इम्प्रूव हो सके। मैं हूं डॉक्टर रूपाश्री पुरुषोत्तम, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, अवेटा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रांची। रिसर्च ये बताते हैं कि अगर आप खाने में फॉलिक एसिड, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड कोएंजाइम Q लेते हैं तो ये आपकी आईवीएफ आउटकम को इम्प्रूव करता है। तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ सप्लीमेंट देते हैं, उसके साथ ही साथ आपको अपने आहार पे भी उतना ही ध्यान रखना है और जहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिलती हैं वैसे फूड्स को अपने खाने में इंक्लूड करना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, किस तरह का खान पान करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन हो गया है, बट इसमें काफ़ी मात्रा में ट्रांस फैट होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस करता है और आपके गैमेट की क्वालिटी यानी अंडा और शुक्राणु की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो इसे यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, ऐसे फूड्स जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या बेवरेजेस, ये जो होता है ये आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और अगेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। तो इन चीज़ों से आपको परहेज रखना है। कई बार अगर हमने पेशेंट्स को ये मना किया कि आपको शुगर अपना लो रखना है, शुगर कंटेंट को आपको लो रखना है, तो वो लोग आर्टिफिशियल शुगर्स को यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सैकरीन और एस्पारेटम जो होता है वो आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ मीठा खाना भी चाहते हैं तो आप रादर नेचुरल शुगर का यूज़ कीजिए, जैसे कि जैगरी, गुड़ या फिर खजूर और अंजीर से बना हुआ कुछ मीठा। तीसरी मैं आती हूँ पेय पदार्थ पे, जैसे कि कॉफ़ी, चाय और अल्कोहल। कॉफ़ी और टी में जो होता है वो कैफ़ीन प्रेजेंट होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि कॉफ़ी और टी जो होता है वो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और आपके स्पर्म को भी अफेक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ों को, अगर आपको हमेशा से चाय पीने की आदत है या कॉफ़ी पीने की आदत है तो मैक्सिमम आप दिन में 1 से 1.5 कप तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटाता है, स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करता है और जो औरतें इसे ले रही हैं उसमें भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। और कई बार एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि फीटल डेवलपमेंट का भी इशू होता है, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन पे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल ना करें। अब चौथी मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है प्रोटीन, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लीजिए। तो प्रोटीन में भी 2 तरह का प्रोटीन होता है, जैसे कि एक वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन और एनिमल सोर्स प्रोटीन। नाउ कमिंग टू द वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन, तो उसमें सोय प्रोटीन होता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होने की वजह से ये कभी कभी आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। तो इसे मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करें। ये पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के लिए एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बट रिप्रोडक्टिव विमेन को इसको एक लिमिटेड या मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए। अब एनिमल सोर्स के प्रोटीन में एक होता है वाइट मीट और रेड मीट। वाइट मीट में फ़िश इंक्लूडेड है या बॉइल्ड चिकन। तो फ़िश इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये आपकी बॉडी में आपको एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो इसे आप अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट सोर्स ऑफ फिश क्या है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सी फूड की जगह लोकल तालाब में या लोकली अवेलेबल जो फ़िश होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें मरकरी कंटेंट जो होता है वो कम होता है।
और चिकन, मटन या अदर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो उसे मॉडरेट अमाउंट में ही लेना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इसे अच्छे से कुक करके नहीं खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है।